हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा शिक्षा विभाग के एक नए आदेश से। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो पूरे बिहार में विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जो फॉर्मेट जारी किया गया है उस फॉर्मेट के विश्लेषण के संबंध में आज का वीडियो होगा। और हम लोग जानेंगे कि यह जो फॉर्मेट आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो देख लेंगे, और यदि फॉर्मेट देखे होंगे तो इसका मैं विश्लेषण करने वाला हूं कि इस फॉर्मेट में जो निरीक्षण के दौरान अनुश्रवण करने वाले जो बिंदु हैं, चाहे वह विद्यालय के आधारभूत संरचना के संदर्भ में हो, विद्यालय के छात्रों के संबंध में हो, प्रधानाध्यापक के संबंध में हो या शिक्षकों के संबंध में हो, अनुश्रवण के कौन कौन से बिंदु होंगे और क्या क्या आपको तैयार रखने होंगे ताकि किसी भी प्रकार के जांच में जब अनुश्रवण किया जाए तो आप उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो और आप उसमें फंसे नहीं। और क्या क्या तैयारी इसके लिए आपको करके रखनी है और जो अनुश्रवण करने आएंगे वे क्या क्या देखेंगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आए, महत्वपूर्ण खबर आए, उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि विद्यालय जो है 8 जून तक अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ बंद किए गए थे। शिक्षक एवं हेडमास्टर एवं कर्मचारियों के लिए खुले हुए थे। लेकिन अब उर्दू विद्यालय 9 जून से एवं हिंदी विद्यालय 10 जून से पूर्णतः खुल जा रहे हैं। तो जब 10 जून से यह विद्यालय खुलेंगे तो आपको पता है कि के पाठक जो एसीएस थे इसके पूर्व में उनके छुट्टी पर जाने के बाद जो शिक्षा विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं वह मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कमान दी गई है। और वे भी जब से कमान संभाले हैं लगातार वीसी किए जा रहे हैं, बैठक किए हैं और उनके द्वारा भी समय सारणी इत्यादि को लेकर के भी सभी प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। और जो अब समय जारी किया गया है 10 जून से 30 जून तक विद्यालय का, वह 6:30 से लेकर के और 12 बजे तक समय रखा गया है। लेकिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को, हेडमास्टर को 10 मिनट पहले आना है और 10 मिनट बाद जाना है, ये भी उसमें लिखा गया है। यानी 6:20 में आपको आना है और 12:10 में आपको जाना है। इस बीच आपको अध्ययन अध्यापन का कार्य और उसके साथ ही साथ आपको मध्याह्न भोजन का कार्य और जो विशेष कक्षाएं हैं, मिशन दक्ष हैं, उन सब का संचालन 12 बजे तक कर लेना है। इसी में मध्याह्न भोजन इत्यादि भी करा देना है और 12:10 में छुट्टी होगी। उसके साथ ही साथ अब निरीक्षण के लिए भी नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया है और इसी विद्यालय निरीक्षण फॉर्मेट पर पूरे बिहार के सभी विद्यालयों का निरीक्षण होगा। निरीक्षण के लिए भी अलग अलग शेड्यूल आ गए हैं कि राज्य स्तर के अधिकारी किन किन जिलों में कब कब जांच करेंगे, किन जिलों में किस अधिकारी को दिया गया है कितने दिन जांच करना है, और अब साथ ही साथ कौन कौन जांच अधिकारी में नहीं रहेंगे, कौन कौन लोगों को जांच से हटा दिया गया है, और साथ ही साथ कई दिन जांच करना है और कितने दिनों में डीओ डीएम को क्या जिम्मेवारी दी गई है, उसके संदर्भ में भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लाने का मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आज जो हम लोग इसमें जानेंगे वह विद्यालय के निरीक्षण फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं। तो जिला का नाम रहेगा, ब्लॉक या जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत जांच कर रहे हैं उसका नाम होगा, दिनांक होगा, निरीक्षण का समय होगा, यू डैश कोड आपको भरना है। अब जो है इसमें हम लोग आधारभूत संरचना के बारे में भी समझ लेते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित जो बातें हैं जांच में उसको समझ लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षकों से संबंधित मैं विश्लेषण करने वाला हूं कि क्या क्या आपको तैयार करना है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग आधारभूत संरचना के बारे में समझ लेते हैं कि आधारभूत संरचना से संबंधित क्या क्या जांच होगा। तो विद्यालय में शिक्षक एवं बच्चों की संख्या के अनुरूप
वर्ग कक्ष की उपलब्धता, ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर सहित विद्यालय भवन का रंग रोगन, मतलब विद्यालय का जो भौतिक संरचना है, आधारभूत संरचना जो है, यानी विद्यालय के भवन से लेके खेल कूद के ग्राउंड से लेकर चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड इत्यादि के बारे में उसकी वस्तु स्थिति क्या है उसका इसमें लिखना है जांच अधिकारी को, और उसके बारे में कोई अभियुक्ति देनी है तो देना है। विद्यालय में निर्माणाधीन यदि असैनिक कार्य यदि कोई हो रहा है तो कितना हुआ है, गुणवत्ता क्या है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी करनी है तो लिखना है। फिर विद्यालय में किचन सेट का जांच किया जाएगा, गैस चूल्हा है कि नहीं, थाली इत्यादि की क्या उपलब्धता है, इसके बारे में लिखना है रिपोर्ट में, और उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी है तो लिखना है। उसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की क्या उपलब्धता है, उसके बाद जो है शौचालय की साफ सफाई कैसी है, इसकी वस्तु स्थिति क्या है, यदि कोई कमी इत्यादि है तो उसके बारे में विशेष अभियुक्ति लिखना है। पेयजल की क्या सुविधा है, विद्यालय में बोरिंग कराया गया है कि नहीं, यह कार्य कर रहा है कि नहीं, पानी की क्या व्यवस्था है, इसकी वस्तु स्थिति और उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी हो तो करनी है। फिर वर्ग कक्ष में आवश्यक उपस्कर बेंच डेस्क की जो पूर्ति की गई है वह सही से हुई है कि नहीं, उसकी उपलब्धता क्या है, उसके मापदंड के अनुसार गुणवत्ता क्या है, उसकी वस्तु स्थिति देनी है और उसके बारे में कोई टिप्पणी है तो करना है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो लैब इत्यादि हैं उसकी वस्तु स्थिति बताना है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लाइब्रेरी की उपलब्धता है कि नहीं, उसके बारे में बताना है। ICT लैब इत्यादि की वस्तु स्थिति बताना है। विद्यालय में बाउंड्री इत्यादि है कि नहीं, उसकी उपलब्धता। बिजली की कनेक्शन मीटर की उपलब्धता है कि नहीं, यह बताना है। और साथ ही साथ वर्ग कक्ष में पंखा लगा है, ट्यूबलाइट बल्ब इत्यादि की क्या वस्तु स्थिति है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो कीजिए। खेल मैदान की उपलब्धता की उपयोगिता बतानी है और खेल सामग्री की उपलब्धता बतानी है। इन सभी बिंदुओं पर खास करके प्रधानाध्यापक को ध्यान देना होगा, क्योंकि आधारभूत संरचना की सारी जो है पूछताछ आप ही से होगी और आप ही को इसका पूरा डिटेल भर के बताना होगा, देना होगा। जांच अधिकारी आपसे पूछ के ये सब भरेंगे। पीछे भी जो निरीक्षण का फॉर्मेट था थोड़ा सा इससे कम बिंदु था, लेकिन इसमें बहुत सारा बिंदु है, इसको समझ लेना जरूरी है। विद्यालय में जो है सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन इत्यादि स्वच्छता के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर विद्यार्थियों से संबंधित कक्षावार विद्यार्थियों की नामांकन क्या है, वास्तविक उपस्थिति क्या है, उसके बारे में दीजिए। यूनिफॉर्म में आते हैं कि नहीं, इसको बताना है। स्टूडेंट किट के बारे में बताना है। उसके बाद FLN का जो किट इत्यादि मिला है वह है कि नहीं, उपलब्धता क्या है इसकी, और बच्चों में इसका उपयोग कराया जा रहा है कि नहीं, और है तो बंद करके तो नहीं रखा जा रहा है, इसकी उपलब्धता और इसका प्रयोग इत्यादि के बारे में पूछा जाना है। 9वीं के विद्यार्थियों के द्वारा साइकिल के बारे में बताना है, साइकिल योजना का क्या स्थिति है। पठन पाठन के लिए गृह कार्य इत्यादि के बारे में बताना है। उनका साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक वार्षिक मूल्यांकनों के बारे में, बच्चों को उपलब्ध कराए गए मध्याह्न भोजन के गुणवत्ता के बारे में, शुक्रवार को अंडा या मौसमी फल दिया जा रहा है कि नहीं, शुक्रवार को जांच कर रहे हैं तो इसके भी बारे में आपको मध्याह्न भोजन के बारे में टिप्पणी करनी है। उसके बाद जो है बच्चों के पास आधार कार्ड की उपलब्धता है कि नहीं, क्योंकि प्रधानाध्यापक को आधार कार्ड बनवाने का इन छुट्टी के दिनों में बच्चों के लिए छुट्टी थी तो यह आदेश भी दिया गया था। अब हम लोग आ जाते हैं शिक्षकों से संबंधित कि शिक्षकों से क्या क्या पूछताछ की जाएगी और क्या क्या उनको रिपोर्ट देना है। तो प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की जो वहाँ पर पोस्टिंग की विवरणी है वह देना है, और जो प्रधानाध्यापक शिक्षक वहाँ पर पोस्टेड हैं वह कितने समय से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने शिक्षक समय से आए, कौन लेट से आए, कौन नहीं आए, इसके बारे में वस्तु स्थिति क्या है और उसकी अभियुक्ति किसी शिक्षक के बारे में देनी है तो यहाँ देना है। विद्यालय में विषय आधारित शिक्षकों की क्या स्थिति है उसको देना है। गैर शैक्षणिक कर्मियों का क्या उसमें उनकी पोस्टिंग है कि नहीं, बहाली हुई है कि नहीं, उपस्थिति क्या है गैर शैक्षणिक कर्मियों की, समय सारणी के अनुसार वर्ग कक्ष का संचालन हो रहा है कि नहीं, यानी जो नया समय सारणी दिया गया है अभी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जो 6:30 से 12 बजे तक है, उस अनुसार जिस घंटी में जो पढ़ाई होनी है उस अनुसार हो रहा है कि नहीं। जो लंच टाइम है मध्याह्न भोजन का, उस टाइम में मध्याह्न भोजन कराया जा रहा है कि नहीं।
शिक्षकों द्वारा संचालित वर्ग कक्ष का भी अवलोकन करना है, यानी कक्षा में कौन से शिक्षक गए हैं, पढ़ा रहे हैं, किन विषयों को पढ़ा रहे हैं, इसका अवलोकन किया जाएगा। और विद्यार्थियों की गृह कार्य से संबंधित कॉपियों एवं साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन कॉपियों के उत्तर पुस्तिक मूल्यांकनों की स्थिति क्या है, उसके बारे में वस्तु स्थिति बताना है। और विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा है कि नहीं, इसकी क्या वस्तु स्थिति है, और शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक इत्यादि यदि बहाल हैं तो वह अपने विषय से संबंधित गतिविधियों का संचालन करा रहे हैं कि नहीं। फिर जो अंतिम में है कि अनामांकित एवं नियमित विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों के बारे में बताना है कि नामांकन नहीं होना है, तो नामांकन के बारे में भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से उन बच्चों का नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। और विद्यालय में नामांकित ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक से संपर्क करके विद्यालय आने हेतु प्रेरित करेंगे। और जो अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, पद नाम देंगे। इसमें शिक्षक के हस्ताक्षर के लिए कोई जगह नहीं दिया गया है, इसके पहले फॉर्मेट में दिया गया था। बीच में भी एक फॉर्मेट आया जिसमें सिग्नेचर का जगह नहीं दिया गया था, लेकिन जो जांच अधिकारी आते हैं बैक पेज पर जहां नहीं है उस पर कराते हैं। हालांकि इसका विरोध होना चाहिए कि जब ऑफिशियल जारी फॉर्मेट में इसकी जगह नहीं है तो फिर आपको अलग से सिग्नेचर लेने की क्या आवश्यकता है। तो यहीं जो है शिक्षक को इतने कार्यों को जो है अंजाम देना है और इन कार्यों से संबंधित जांच अधिकारी रिपोर्ट देंगे, आगे रिपोर्ट भेजेंगे, तो आपको उस अनुसार तैयार रहना है, तैयारी करके रखनी है। और जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा जितने भी इसमें बिंदु हैं, चाहे वह शिक्षकों से संबंधित हो, प्रधानाध्यापक से संबंधित हो, छात्रों से संबंधित हो, या फिर जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में हो, सभी उन्हीं से रिपोर्ट लिए जाएंगे। इस तरह से आप इसमें जितने भी बिंदु दिए गए हैं इसकी तैयारी पूर्ण करके रखेंगे। जो अब 10 जून से जांच करने वाले अधिकारी आएंगे वह इतने बिंदुओं की जांच करेंगे और इस पर आपसे रिपोर्ट मांगेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप समझ लेंगे कि क्या क्या रिपोर्ट आपको देने होंगे, उस अनुसार आप पूरी तैयारी में रहेंगे ताकि किसी प्रकार का आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसको लेकर के आता रहूँगा और सभी प्रकार के शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको यहाँ मिलती रहती है। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी अपडेट, न्यूज़, PDF इत्यादि आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।